हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। मतलब अभी तक कितने बार वो क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट रोटेशनल डायनामिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन करते हैं, एक्चुअली वो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या रहता है, एक डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं। ओके, राइट द फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसके साथ उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछे। तो ये क्वेश्चंस मोस्टली फेब 18-19 मतलब मोस्टली टाइम ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो टूवर्ड द सेंटर लगता है उसको सेंट्रीपिटल, एंड सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये फेब 17-18 ये भी 2 मार्क्स के लिए मोस्टली टाइम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, सेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम मतलब कंजर्वेशन लॉ बताना है एंगुलर मोमेंटम का। तो ये मार्च 17-18, अक्टूबर 14-15 ये सब पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ये 3-2 मार्क्स, नंबरिंग तो छोड़ दो। ओके, तो इसके लिए जो पूछे मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल मूविंग ऑन कर्व बैंकिंग ऑफ रोड। सो जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे रोटेशनल डायनामिक्स, तो रोटेशनल डायनामिक्स का बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर कभी कभी ये आपको फॉर्मूला भी दिया रहेगा, V=GR और ब्रैकेट में T थीटा माइनस U डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा उसका स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला भी दिया रहता है कभी कभी, उससे रिलेटेड भी आपको मतलब सॉल्व करना होता है। तो मैंने बैंकिंग ऑफ कर्व का भी बता दिया है। सो ये जुलाई 16-17, जुलाई 15-16 ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स किसी भी टाइप के लिए, मतलब अक्टूबर में भी, मतलब जब विंटर की एग्जाम होती है तब में भी ये पूछा है। तो आपको वो डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ती है। ओके, और ये फाइंड करना पड़ता है बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे अभी बताया मैंने, जो टूवर्ड द सेंटर लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो वहां पे हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा था, बट यहाँ पे हमें एक्सप्लेन द कंसेप्ट बोला है। कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, पूरा आपको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। ओके, ये भी क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा है, तो उसको ही अटैच करके ऐसे भी पूछते हैं, उसका फॉर्मूला, उसका एग्जाम्पल, यूनिट, डायमेंशन ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कैसे कैसे फाइंड करते हैं। अभी नेक्स्ट देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 गेज, मतलब ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व ही करके दिखाने वाली हूँ। और सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल ऑन द बल विद द लीनियर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन है, मतलब रोल जब करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड डी है। ओके, स्पीड कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड दी है। स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो एक ही होता है, उसकी स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका वो जो रोल हुआ एक सॉलिड का स्पीयर है, उसका मास दिया है 1 kg। ओके, ये मार्च 16-17 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग गिवन लिख लेंगे कि एक स्पीयर का मास दिया है 1 kg, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास ऑलरेडी मतलब फॉर्मूला है, E काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² 1 + k² r²। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इजी रहते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, सो फॉर द सॉलिड स्पीयर, अगर हम सॉलिड स्पीयर की बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास k² क्या रहेगा, k² सॉलिड स्पीयर की बात करें, स्पीयर है ना एक वो, k² = 2/5 r²। ओके, ये k की वैल्यू है। ओके, ये जब आप इक्वेशंस पढ़ोगे तब ये सभी वहां पे दिया रहता है। अभी मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, क्योंकि E = ½ mv²। ओके, ये फॉर्मूला जैसे है वैसे पुट किया है। ओके, ओनली k² की जगह पे ये वैल्यू पुट की है। ओके, सो ये k² की जगह पे मैंने k² की वैल्यू पुट करने के बाद ये r² गेट कैंसल, तो हमें क्या मिलता है 1/2 × 7/5 mv²। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मास भी ऑलरेडी हमें गिवन में दिया है 1 kg एंड वेलोसिटी भी दी है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो E क्या होगा, ये 14/5 मतलब E हमें फाइंड मिलेगा, एनर्जी फाइंड मिलेगी 2.8 जूल। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2.8 जूल, इतना है हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे।
क्वेश्चन नंबर ये 5 ईयर्स के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने निकाले हैं। ओके, सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग द रोटेटिंग बॉडी विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, दे आर द स्टेट ऑफ अ डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो देखो इसी क्वेश्चन को और करके ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का भी मतलब ये तीनों भी जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं तो वो उसका आंसर सेम ही है, कोई दूसरा आंसर नहीं है। क्या करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ टॉर्क, टॉर्क का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये जो आपको इक्वेशन है वो फाइंड करना है, टॉर्क इज इक्वल टू आई एंड अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है, एंगुलर होता है, और आई मतलब क्या होता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और ये तो टॉर्क का साइन है, ये हमें टर्म फाइंड करनी है। ओके, तो यही लिखा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। ये टॉर्क का हमें कभी कभी ये रिलेशन भी दिया रहता है, रिलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब यही फाइंड करना होता है, इसके लिए भी हमें यही फाइंड करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से फाइंड करना है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये रिलेशन हमें फाइंड करना है। ओके, और कभी कभी डायमेंशन एसआई यूनिट, ये तो एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, तो वो हमें डायमेंशन एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 या 3 टाइम पूछा गया है, 16-17 में पूछा गया है मार्च, और जुलाई 15-16 में पूछा गया 3 मार्च के लिए। ओके, व्हाट इज माय पॉइंट। सो 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है, बैंकिंग ऑफ रोड का न्यूमेरिकल्स है। अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक वो सर्कुलर ट्रैक से व्हीकल मूव हो रहा है। ओके, सरफेस इज इंक्लाइंड toward the horizontal at angle is 10 degree. The maximum velocity with which the move safely in 36 km per hour. Calculate the length of circular track. पाई की वैल्यू दिए 3.14, मतलब वो अगर व्हीकल सर्कुलर ट्रैक से मूव हो रहा है तो उसका एक बैंकिंग ऑफ एंगल भी दिया है हमें गिवन में। ये मार्च 16 एंड 17 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो गिवन पहले, सबसे पहले कभी भी गिवन लिख लेना, क्योंकि गिवन के ऊपर हमें मार्क्स, हाफ मार्क्स कंसीडर होता है। अगर आपको हाथ कुछ क्वेश्चंस भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट गिवन तो भी लिख के आओ, क्योंकि गिवन के ऊपर हमें हाफ मार्क्स मिलता है। ओके, सो एंगल ऑफ बैंकिंग ऑलरेडी गिवन में दिया है, थीटा 10 डिग्री दिया है। ऑप्टिमम स्पीड मतलब वो उसकी स्पीड क्या दी है, वेलोसिटी क्या दी है, 36 मीटर पर सेकेंड आर दी है। ओके, तो 36 मीटर पर सेकेंड मतलब 36 इंटू 5/18। ओके, 5/18 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है 10 मीटर पर सेकेंड इतनी। ओके, एक बैंकिंग ऑफ रोड निकाला है, ये डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन करो। ओके, सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सेंटर एट ट्रैक, मतलब एक ट्रैक पर ये एक कार मूव हो रही है। ओके, तो उसके लिए वेलोसिटी का इक्वेशन क्या रहेगा, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR tan थीटा। ओके, v0 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको स्क्वायरिंग किया तो ये क्या होगा, v0 स्क्वायर, v0 भी बोल सकते हो और v0 भी बोल सकते हो, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू GR tan थीटा। अब इसको, इसी इक्वेशन को हमें रीअरेंज किया, क्योंकि हमें r फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू, ये v0 इस साइड जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, g tan थीटा। अभी इसकी सब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो v0 की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, अभी कुछ देर पहले हमने फाइंड की थी। उसके बाद g की वैल्यू है, ओके, ग्रेविटी की वैल्यू दी है ऑलरेडी 9.8, और क्या है tan थीटा, क्या है, tan की वैल्यू दी है 10 डिग्री, तो tan 10 डिग्री हमें लॉग टेबल से मिल जाएगा। लॉग टेबल से हमें अब अगर tan 10 देखेंगे तो कैलकुलेशन करके हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो अभी मैंने ये यूनिट्स भी ड्रॉ किए, यूनिट्स कैसे समझने, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो ये सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये मीटर स्क्वायर है और नीचे मीटर है, तो मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो गया, ओनली 1 मीटर बचा, इसीलिए ओनली हमने यहाँ पे रेडियस मतलब r की वैल्यू फाइंड की है, वो m है। ओके, तो लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो उसकी लेंथ क्या रहेगी, 2πr, तो 2π की तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन में हमें दी है कि 3.14 लेनी है, r की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो सब कैलकुलेट करो, हमें लेंथ मिल जाएगी सर्कुलर ट्रैक की। क्वेश्चन नंबर 9, वो भी एक न्यूमेरिकल है, मोस्टली ये चैप्टर के ऊपर हाई वेटेज होने के कारण न्यूमेरिकल्स मोस्टली टाइम पूछते हैं, सो बी प्रिपेयर रहो न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स छोड़ो मत इस टॉपिक के। सो वैसे मैं एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल्स आपको शेयर कर दूंगी। सो देखो नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ अ मास 2 kg, एक स्टोन है उसका मास दिया है 2 kg, while in the horizontal circle attached at the end of the 1.5 meter long string, if the string makes the angle of 30 degree with the vertical compute of the periods,
तो यहाँ पे जी की वैल्यू दी है गिवन में। ये भी क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा है, जुलाई 15 16 2 मार्क्स के लिए, मार्च में 13 14 2 मार्क्स के लिए। कभी भी ये क्वेश्चंस कैसे है, वैसे के वैसे सेम नहीं आते, कभी ये वैल्यूज चेंज कर आते, बट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। सो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है, बट समझना है। और एलॉग एंड एंटीलॉग तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, सो नहीं देखे होगे आपने तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक डाली है, तो आप देख लो कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। सो मास है हमारे पास 2 kg। ओके, एक स्टोन का मास दिया है, एक स्टोन का मास दिया है 2 kg है। आई की वैल्यू, इनर्शिया की वैल्यू दी है 1.5 और थीटा भी दिया है 30 डिग्री। जी तो ऑलरेडी हमें बोला ही है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड इतना लेना है, ये एटलीस्ट मैंने गिवन लिख लिया इतना। हमें फाइंड क्या करना है वो पता होना चाहिए, हमें पीरियड मतलब टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो उसके लिए फॉर्मूला है ऑलरेडी हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2π√L cos थीटा जी। ओके, कॉनिकल पेंडुलम वाला फॉर्मूला है, तो वो देखो, क्योंकि कॉनिकल पेंडुलम में हम टाइप की बात करते हैं। सो टी इज इक्वल टू 2π की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये एल की भी वैल्यू दी, एल की वैल्यू और ये कॉस थीटा सब हम वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस 30 मतलब होता है हमारा, ये लॉग टेबल से निकालते हैं 0.86 एंड 60। ओके, ये 9.8 जी की वैल्यू रखी है, इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉग टेबल से सॉल्व किया है, तो आप भी देख सकते हो और खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि लॉग टेबल से आंसर्स कैसे फाइंड करते हैं। सो नाउ हमारा फाइनल आंसर आता है, टाइम इज इक्वल टू 2.2875 सेकेंड। टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। यूनिट कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो डालूंगी, तो आप लोग देख लेना कि अगर कोई पर्टिकुलर एक नंबर दिया रहे और जैसे मैंने टाइम ले लिया तो उसका यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो हम ये यूनिट हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट के ऊपर भी हाफ मास रहता है। सो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2.287 सेकेंड, हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द यूसीएम, यूसीएम मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रूव द रिलेशन वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द रिलेशन बिटवीन, सो ये रिलेशन हमें फाइंड करना है वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, उसका मीनिंग भी हमें बताना है। तो एनालिटिकल, ये क्वेश्चन भी मोस्टली टाइम पूछा है, 2 या 3 टाइम्स पूछा है 5 ईयर में। एनालिटिकल मेथड्स क्या है, कंसीडर अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, द रेडियस आर विद द सेंटर ओ एज शोन इन फिगर। मतलब समझो कि एक पार्टिकल है वो रिवॉल्व हो रहा है। ओके, एक एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है, तो उसकी रेडियस मतलब आर दी है। ओके, ये रेडियस है आर और सेंटर उसका ओ दिया है। तो देखो ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ओके, सो वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। मतलब आर क्या होता है हमारा, आर इज अ रेडियस ऑफ ए पार्टिकल होता है। गॉट इट माय पॉइंट। अभी देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा का साइन ऐसे निकालते हैं। ओके, डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ओके, ये सब मैंने आपको हमने अभी देखो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। सो ये क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड, डेल्टा टी से हम दोनों भी साइड में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इंटू आर। ओके, आर क्यू, क्योंकि आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हम नहीं कर सकते, ओनली आर वेक्टर, ये कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो इसकी हम लिमिट पुट करते हैं, मतलब डेल्टा टी 0, इसकी लिमिट लेंगे और इसकी लिमिट लेंगे। ओके, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी कंबाइनली लेंगे और इसकी, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद की टर्म और पहली की टर्म। सो इसकी हमने लिमिट लगा दी है। अभी लिमिट लगाने के बाद हमें फाइंड करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, डी एस वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी इंटू आर। ओके, लिमिट का हमने प्रूव किया है, ये आर जैसे वैसे इसका लिमिट क्या होगा, ये होगा, और इसका लिमिट क्या होगा, ये वाला होगा। सो देखो, बट डी एस बाय डी टी क्या होता है, वी वेक्टर होता है, मतलब वी वेक्टर होता है, तो लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं हम, तो इसके जगह पे मैं वी वेक्टर कंसीडर कर सकती हूँ। ओके, डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, ओमेगा वेक्टर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे मैं इसके जगह पे जो है वो ओमेगा पुट कर सकती हूँ, और आर तो ऑलरेडी हमारा एक कांस्टेंट है, तो मतलब हमें रिलेशन मिल गया वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। यही तो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक रिलेशन फाइंड करना था। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। सो अभी नेक्स्ट 11 वाला क्वेश्चंस देखते हैं। 11 क्वेश्चंस क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, ये हमें प्रूव करना है 1/2 mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मार्च 15-16 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। कभी कभी ये ऐसा ही दिया रहता है, ओनली ये इतना पोर्शन दिया रहता है और उसको प्रूव करो, तो हमें समझना चाहिए वी स्क्वायर मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ये के स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब रोलिंग बॉडी के लिए यूज करते हैं। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन देखना है, मतलब
मतलब ये प्रूव करना है ऑलरेडी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा एक न्यूमेरिकल है। अ कॉइन केप्ट एट अ डिस्टेंस of 5 centimeter from the center and the turntables of the radius 1.5 मीटर, एक रेडियस दिया है 1.5 मीटर, डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, जस्ट बिगिंग टू द स्लीप व्हेन द टर्नटेबल रोटेट एट द स्पीड ऑफ 19 आरपीएम। मतलब एक टर्नटेबल है वो रोटेट होता है तो उसकी वेलोसिटी दी है 90 आरपीएम। ओके, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस बिटवीन द कॉइन्स एंड टर्नटेबल। मतलब उसकी एक कोएफिशिएंट, हमें स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हमें फाइंड करना है। ओके, मतलब म्यू की वैल्यू जो है, स्टैटिक कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वहाँ पे। ओके, जी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15-16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे आर मतलब 0.5 मीटर में कन्वर्जन करेंगे। ओके, उसके बाद एल की नंबर ऑफ स्पीड दी है। ओके, सो स्पीड कितनी दी है उसकी 19 आरपीएम दी है। ओके, सो 19 मतलब ये आरपीएम मतलब एक मिनट में है, तो मिनट का मतलब 60 मिनट, और ये जो ऑलरेडी रहते हैं 90, सो ये 90 नंबर को हम 60 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, 1.5 हर्ट्ज इतना आंसर मिलता है। ओके, सो फोर्स ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे फोर्स मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स के लिए हम क्या लेते हैं, म्यूएस एमजी। ओके, ये पता होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम यूएस एमजी लेते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम एम आर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, बस रीअरेंज करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, मतलब म्यूएस फाइंड करना है। तो म्यूएस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अभी ये आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कैसे लिखा, ये एम एम गेट कैंसिल हुआ, ये चला गया और ये आर ओमेगा स्क्वायर बचा। ओके, सो आर इज इक्वल टू, आर की क्या वैल्यू होती है, 2 पाई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी होता है। तो यहाँ पे हमने वही किया, ये आर के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए। ओके, तो ये क्या होगा, 4r पाई स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अभी हम सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गिवन में सभी वैल्यूज दिए, और हम आंसर फाइंड करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिलेगी 0.4527। ओके, म्यू मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया। गॉट इट माय पॉइंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो A1 2 3 4 मतलब 4 टाइम्स तो ऑलरेडी पूछ ही लिए। ओके, 2020 का यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ऐड नहीं किया है, अप टू 19 के क्वेश्चंस तक मैंने ऐड किया है। तो अगर आपको 2020 का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी, अदरवाइज मैं खुद आपको बताऊंगी एक्सप्लेन करके कि 2020 का कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, मतलब ये क्वेश्चंस हर साल में पूछते हैं, पैरेलल एक्सिस का या परपेंडिकुलर एक्सिस। दो थ्योरम से, एक तो पैरेलल एक्सिस का है और एक परपेंडिकुलर का थ्योरम। सो ये क्वेश्चंस ना मोस्टली टाइम पूछते ही है, ये जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखो, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। मैंने अभी तक आपको 5 ईयर्स के क्वेश्चन निकाल के दिए, तो ये 4 टाइम्स तो पूछा ही है। मतलब 2020 मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, तो मतलब उस साल भी ये क्वेश्चन पूछा था। एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूछेगी, नहीं तो परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अ स्पिन ड्रायर्स ऑफ द वॉशिंग मशीन रोटेटिंग एट द 15 आरपीएस। ओके, 15 आरपीएस सेकेंड के लिए वो क्या कर रही है, एक वॉशिंग मशीन रोटेट हो रही है। शोज डाउन टू द 5 आरपीएस आफ्टर मेकिंग द 50 रिवॉल्यूशंस, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले हम n1 n2 लिख लेते हैं। n1 की कितना दिया है, 50 आरपीएस दिया है, और n2 कितना दिया है, 5 आरपीएस दिया है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने दिए, 50 दिए। ऑलरेडी हमें ये गिवन में सब वैल्यूज दिए, 50 5 एंड ये 15। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है। तो एन की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी हमारे पास 5 है, 2 पाई रख दिया, मतलब ये क्या हुआ 10 पाई। ओमेगा मिल गया, ओमेगा नॉट निकालेंगे। पहले जैसे ओमेगा निकाला वैसे ओमेगा नॉट निकालेंगे। ओमेगा नॉट मतलब यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू कितनी 15। सो यहाँ पे ये ओमेगा एंड ओमेगा नॉट भी निकल गया। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन, तो कितना होगा, इज इक्वल टू 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 50 रिवॉल्यूशंस, 50 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं ना वहाँ पे, मतलब वो वॉशिंग मशीन अपना एक रिवॉल्यूशंस की कर रही, मेकिंग ऑन 50 रिवॉल्यूशंस। ओके, सो 55 मतलब ये क्या हुआ 100 पाई। नाउ
सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसमें सभी हमने ओमेगा नॉट की, थीटा की सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, ये 10 पाई स्क्वायर है, ये 30 पाई स्क्वायर है ओमेगा नॉट की, ये 2 अल्फा जैसे थीटा कितना है 100 पाई। ओके, तो हमें अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम अल्फा इधर लाएंगे, सभी वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे और अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा हमारा निगेटिव 12.56 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना हमारा उसका यूनिट आता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ अ नेट लेबल डायग्राम कोनिकल पेंडुलम, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स पीरियोडिक टाइम इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मतलब इसका जो डेरिवेशन है ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। ये कभी इसके रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया। तो ये कोनिकल पेंडुलम का एक इक्वेशन है। तो इसको ड्रॉ अ नेट लेबल डायग्राम, मतलब इसकी डायग्राम निकाल के हमें क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन मतलब उसको प्रूव करना है। ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी हमें ये प्रूव कर रहा है। ओके, ये भी क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा है, अक्टूबर 14 एंड 15 में 2 मार्क्स के लिए पूछा है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द रिजिड बॉडी रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, हेंस द फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक इक्वेशन है, हमें फाइंड करना है। मार्च 12 एंड 13 में ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो फिर से बताती हूँ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द रिजिड बॉडी, ओके, द रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब काइनेटिक एनर्जी का हमें यहाँ पे टोटल रोलिंग होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, सो देखो, सो आंसर देखो, टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा मतलब क्या होता है, वी बाय आर होता है। ये सब वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम ये रिलेशन फाइंड कर सकेंगे। तो टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, ये ओमेगा के जगह पे हमने ये वी आर की वैल्यू पुट कर दिया। मतलब ये क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू क्या रहता है, आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। सो आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो सभी फॉर्मूलेज भी दिए उन्होंने। सो सॉलिड स्फीयर का क्या है, आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। अभी हम पुट करते हैं, मतलब ये आई की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे, ये आई की। सो क्या होगा, ये 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, ये जैसे है वैसे रख दिया, ये हाफ जैसे है वैसे, आई की वैल्यू सिर्फ हमने ये वाली पुट कर दी 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर आर स्क्वायर जैसे है वैसे। अभी कैंसिल आउट क्या होता है, ये 2 गेट कैंसिल, ये आर स्क्वायर गेट्स कैंसल। मतलब हमारे पास इक्वेशन आता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर। ओके, ये 2 कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ पे ओनली सिंगल 1 बचा है, इसलिए 1/5 लिखे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये एम वी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 7/10 होगा। मतलब टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी 7/10 हमें फाइंड मिलती है। गॉट इट माय आंसर, हमें फाइंड वही करनी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली 7/10 एम वी स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 वाला, डिफाइन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये 1-2 मार्क्स के लिए भी सर्कुलर मोशन की डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है। वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड रहती है, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस बोलते हैं। ओके, ये फेब 1920 में 1 मार्क्स के लिए पूछा है। और अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो एंड शेयर करो, एंड नए होंगे तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।